सिंह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। राजीव त्यागी जी का मैसेज है, सर क्या यूपी सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट आएगी? वेटिंग लिस्ट के भरोसे कोई प्लान नहीं किया जाता है ना। तो अब बताइए जरा, आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पर जल्दी मैसेज करें, वॉइस आ रही है? यस 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 यस। नीटू जी जल्दी। पंकज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? अनुज पटेल, यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। तो नीटू जी, जो शुरू के 15 दिन होते हैं बच्चों को सेट हो जाने दीजिए, है ना। और आपका बच्चा स्कूल में आया है तो ये कॉमन सी बात है कि बच्चे को बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, ये सब दिया जाता है ना। जो बच्चे आते हैं, जैसे से आते हैं बच्चों को नोटबुक्स वगैरह, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, है ना, विद इन अ वीक ये सब चीजें बच्चों को अवेलेबल करवा दिया जाता है ना। और 15 दिन में आपकी कॉलिंग होती है। शुरू के 15 दिन इसीलिए होता है कि पहले बच्चा सेट हो जाए। अदरवाइज हर महीने की 10 तारीख को नीटू जी, 20 तारीख को और 30 तारीख को बच्चे की कॉलिंग होगी। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डन है? रोशन भाई, एनसीसी जो होता है वो आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में आपका स्टार्ट हो जाता है। छोटी छोटी जो आपका क्लास 6, क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। आर्मी वाले खुद आते हैं, उसके लिए प्रॉपर आपका भर्ती का एक प्रोसेस होता है। तो नीटू जी, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप निश्चिंत रहिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। करियर डिफेंस स्कूल का है ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि एटलीस्ट आप बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, है ना, बच्चे कभी ट्रिप पे जा रहे हैं अभी, है ना, तो फ्रेशर्स पार्टी अभी होने वाली, जो नए बच्चे आए हैं, तो ये सब चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। नीटू जी के पास एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है। थैंक यू जी, थैंक यू, है ना। और जो आपकी रिसिप्ट है उसमें देखिए सर्विस मैनेजर्स का नंबर दिया हुआ है ना। तो अगर यमुनानगर ब्रांच में है तो आपके शिवानी मैडम है जो सारा देखते हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकते हैं, है ना। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि वो वीकली आपको कॉल किया जाता है। एनसीसी का यार ये फायदा है कि अगर एनसीसी का ये सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, एनसीसी की जो कैंप्स लगते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, जो कैंप लगता है, वो आपके यमुनानगर स्कूल में ही लगता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एनसीसी में क्या होता है, एक एक बैच में 500 बच्चे कैंप लगाते हैं, 1000 बच्चा कैंप लगाता है, सोचिए, इकट्ठे। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो यमुनानगर में ही लगता है, सबसे बढ़िया। डन है? नीटू जी, ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए हम लोग रेगुलर लाइव आते हैं, क्योंकि छोटे मोटे कंसर्न्स, डाउट ऑलवेज रहते हैं। एडमिशन से पहले, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन के बाद, फिर ये छोटी छोटी चीजें, फिर सिलेक्शन, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, तो ये पूरा चलता रहता है। और फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, है ना, बच्चे का मेडिकल कब होगा, तो ये पूरा साल भर चलता रहता है। तो लाइव आने का यही फायदा है कि आप डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी बनी रहती, कोई डाउट नहीं है, फेल्स नहीं रहता, है ना। शैलेंद्र जी का मैसेज है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी है? बिटिया 8th क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, नीट और एनडीए, तो फिर यमुनानगर अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि यमुनानगर में हमारा पूरा एनडीए का सेटअप है, एसएसबी का सेटअप है। 4 एकड़ में क्रिकेट ग्राउंड है, 2 एकड़ में फुटबॉल ग्राउंड है, शूटिंग रेंज, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, है ना। तो यमुनानगर में आपका 14 हरियाणा बटालियन, है ना, तो ये सब आपको हेल्प करता है एनडीए में, है ना। और सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, तो ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको इजीली, है ना। तो शैलेंद्र जी, और गर्ल्स हॉस्टल अलग है, कैमरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, 12 एकड़ में कैंपस है, एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है। बिटिया 8th क्लास में है, तो इस साल उसका सैनिक स्कूल का फॉर्म, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, है ना। तो अभी 8th और 9th में लगातार बच्चे का फॉर्म भरवाना, पेपर देना, ये सब स्कूल से कराया जाएगा। आपको सिर्फ गुड़िया को लेकर के आना है, उसको छोड़ना है, सही है। और अगर पढ़ने में बहुत अच्छी है तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाइए,
क्या पता भगवान करे आपके बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाए। अगर ऑलरेडी स्कूल में क्लास में टॉप कर रही है तो, नहीं कर रही है तो फिर देखिए, मैं लाइव आने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई सपने दिखा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छा बच्चा है तो ये हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है ना। कई पेरेंट्स हैं वो सिर्फ स्कॉलरशिप के चक्कर में ही आते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, है ना। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी बात यह कि ऑलरेडी 200-300 लड़कियां हॉस्टल में है ऑलरेडी। नहीं तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, बच्चे बहुत कम होते हैं। यहां पे क्या होता है, यमुनानगर ब्रांच में ऑलरेडी 1000 बच्चा पढ़ रहा है। सर दिलराज पटियाला में फर्स्ट क्लास में है। परनीत जी का मैसेज, सर दिलराज पटियाला में फर्स्ट क्लास में 93% लेकर के पास हुआ है, बहुत वधिया टीचर हैं। तो परनीत जी बहुत बहुत बधाइयां। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो उसको एंजॉय करने दो। क्या 90%, क्या 93%, है ना, छोड़ दीजिए। बस उसको आप इस चीज से जज करो कि वो हॉस्टल में रह रहा है, घर परिवार से दूर है, तो ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है। उसको आप 93% से जज मत करो। परनीत जी उसको आपको जज पता है किस चीज से करना है, कि वो ऑलरेडी हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, टीवी मोबाइल फोन से आपका बच्चा दूर है, ये चीजें देखो। सही है, परसेंटेज मत देखो। अगर मैं कह रहा हूं 93 की जगह 80 भी होते तो भी बढ़िया है, 75 भी होते तो भी बढ़िया है। मेन बात क्या है, मोबाइल से दूर है। मेन बात क्या है, जो आसपास का जो मोहल्ला है, जैसे आजकल पेरेंट्स बताते हैं कि 5वीं का लड़का है 10वीं के लड़के के साथ घूम रहा है, मेरी लड़की 3री में है 10वीं की लड़की के साथ घूम रही है, तो ये गलत है। नीटू जी का क्वेश्चन है, सर वन मोर क्वेश्चन आई हैव, माय सन इज वीक इन स्टडी स्पेशली इन मैथ्स, सो स्पेशल एंड। नीतू जी अगर आपका बच्चा वीक है ना, डेली 3 से 5 और रात को 8 से 10 कुछ नहीं करते हम लोग, रिवीजन कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बेसिक्स पे काम करते हैं। डन है, बताइए, डन है जी। 3 से 5। अब वहीं पे जिनके बच्चे तेज हैं, तगड़े हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जो वीक है ना, तो अगर आप स्कूल में आए होंगे तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर बच्चा वीक है तो अननेसेसरली एनडीए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री, ये सब की प्लानिंग मत करो, सिर्फ इसको छोड़ो, डिसिप्लिन बनाओ। सही है। आद्विक शर्मा क्लास 7th फ्रॉम जम्मू। तो बिशु शर्मा जी का भी सेम क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया है। शाम को 3 से 5 और रात को 8 से 10, टोटल 4 घंटे अलग क्लास चलती है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रॉपर स्कूल चलता है ना। नीटू जी टेंशन लेनी नहीं, हमें तो डिसिप्लिन करना है ना। अब 3 से 5 में क्या हो रहा है, उसको रिवीजन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो बैच अलग है। वहीं पे जो दूसरा बच्चा है वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, मिलिट्री, तो हमें कॉम्पिटिट नहीं करना है दूसरे बच्चे, हमें अपना बच्चा देखना है, हमें अपने बच्चे को इंप्रूव करना है। अगर मैं कह रहा हूं नीटू जी आपका बच्चा 50 पे ना, आप टारगेट करो उसका 60 कैसे आएगा, बस। आप ये मत देखो बाकी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, सबकी जर्नी अलग है। नीटू जी मैं कह रहा हूं कल को आपका बच्चा बिजनेस करेगा, अपना काम करेगा, सबकी जर्नी अलग है। हर कोई पढ़ लिख के आईएएस नहीं बन रहा है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सेम क्वेश्चन है जम्मू से बिशु शर्मा जी का, है ना। तो जो वीक वाला बच्चा है ना, उसको मैं 9-10 से पता है क्या करूंगा, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, है ना, इसमें इन्वॉल्व करूंगा। मे बी आगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज में हेल्प मिले, मे बी सर वो अपना काम स्टार्ट करे, छोटा ही करे, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख का काम स्टार्ट करे, अपना करे, है ना। क्योंकि 10 वाला कब 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 से 10 करोड़ के कब पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो शुरू में सरकारी नौकरी वाला अच्छा लगता है, बस जैसे जैसे समय निकलता है ना फिर पता चलता है। डन है। तो मोटा मोटा सिर्फ कहने का मतलब ये कि हर बच्चे की जर्नी अलग है। तो शैलेंद्र जी का मैसेज था गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, है ना।
अनंत जी का मैसेज है, बच्चा 7 में आया है, क्या हम उसको जंप करवा सकते हैं? जंप करवा सकते हो, डिपेंड करता है ना बच्चे की सिचुएशन कैसी है। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अब कई बच्चों के नंबर कम है तो आपको ड्रॉप कराना पड़ता है, रिपीट कराना पड़ता है, सिंपल है। वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन। वो तो जब आप डॉक्टर साहब मेरे पास पर्ची लाओगे, रिपोर्ट लाओगे, कौन कौन से डॉक्टर के पास दिखाया, कौन कौन से हॉस्पिटल में, वो देखने के बाद ही बताऊंगा ना मैं। डन है? पहले कहाँ पे पढ़ा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, करंट सिनेरियो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। पंकज तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरिंदर सिंह जी, अनंत जी बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि 92% है, तो आप एक बार विजिट कीजिए, बच्चे से मिलवाइए। वो डिपेंड करता है अभी एज क्या है, कौन सी क्लास में है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बनती है। नीटू जी का मैसेज है, बिल्कुल नीटू जी, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि बच्चे का ड्रीम है ना। जगाधरी यमुनानगर ब्रांच में है रोजी राजबीर कौर जी, वेरी गुड इवनिंग। तो मेरी तो देखिए यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उसके बेस पर टारगेट किया। कई बार अगर बच्चा देखो वीक हुआ है ना, तो वीक कोई रातों रात नहीं होता है। नीटू जी वीक हुआ है उसमें टाइम लगता है, 5-6 साल लगते हैं बच्चे को वीक होने में, डाउन जाने में। तो अप जाने में भी 5-6 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल लग जाता है। सिंपल फंडा है। डन है? तो हॉस्टल में नीटू जी ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो उसकी एनर्जी है ना, 15-16 घंटे वो अब एक्टिव रहने वाला है। सुबह 5:30 बजे उठेगा, एवरेज दिन में 10 से 12 घंटे पड़ेगा। तो ये आपके लिए मतलब एक कहते हैं ना सैंडविच अप्रोच। अब 10-12 घंटे पढ़ाना है तो शाम को 2-3 घंटे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अनुज पटेल जी, मेडिकल करवा के लाना होता है। मेडिकल फॉर्म हमने ऑलरेडी दिया हुआ, वेबसाइट पे जाइए, एडमिशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा वो डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अनुज पटेल जी, सर मैं 20 तारीख को यमुनानगर वाले ब्रांच में आऊँगा, मेरा वहीं पे मेडिकल हो जाएगा। नीट की तैयारी के लिए एज क्या होती है? नीट के लिए तो अच्छा बच्चे 2-2 3-3 साल ड्रॉप करके देते हैं भाई, है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो एज वेज का बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। बस बच्चे में दम होना चाहिए, पढ़ने की भूख होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार 90% वाला बच्चा भी बोलता है कि बस अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता भैया, मैं थक चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ। और कई बार 75% वाला बच्चा भी कहता है पापा अब नहीं छोड़ूंगा, करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ, है ना। नीटू जी 9 o'clock हम लोग लाइव आते हैं। पर्पस यही होता है क्योंकि नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, कोई सेलेक्ट हो गया है, कोई ड्रॉप आउट हो गया है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी का मेडिकल है, किसी का इंटरव्यू है। तो कनेक्शन का ये बड़ा अच्छा एडवांटेज रहता है कि आप डेली बेसिस पर बातचीत कर सकते हैं, है ना। जैसे सानू जी ने मैसेज किया क्लैट करवाना है, तो जितने भी हमारे कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा है वो क्लैट की तैयारी करता है। उसमें आपका बेसिक इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है ना। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो बच्चे जो कॉमर्स और आर्ट्स के हैं वो क्लैट वगैरह की तैयारी करते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर बच्चा कॉमर्स भी ले रहा है, आर्ट्स भी ले रहा है, तो वो भी एक डायरेक्शन के साथ काम कर रहा है। अब मई के एंड में रिजल्ट आएगा। 11th वाले बच्चे इस समय सोचो फ्री हैं 4 महीने। बट सीडीएस का ये फायदा है कि बच्चा आपका 1 अप्रैल से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बैचेस लगने स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे सेटल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे 1 वीक 10 डेज के अंदर बच्चा सेटल हो जाता है। अभी इंजन गर्म कर रहे हैं तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, रूटीन बनना स्टार्ट हो गया है। डन है?
बीशु शर्मा जी, आपके रिसिप्ट में सर्विस मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना ऐप एक्टिव करवा सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। डन है। तो अभी एडमिशन चल रही हैं, 15 अप्रैल के बाद से प्रॉपर जो अपडेट्स वगैरह हैं एक एक बच्चे का। बाकी अभी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में जो आपका सेक्शन होता है लॉगिन सेक्शन, वहां पे आप जाइए, बिना कुछ लॉगिन के आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल ट्रेनिंग, एनसीसी, एजुकेशनल ट्रिप सब आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपडेटेड है। अनंत जी का मैसेज है, मेरा लड़का और लड़की दोनों ही यमुनानगर ब्रांच में और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, थैंक्स टू करियर डिफेंस स्कूल। अनंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिशंस हेल्पलाइन नंबर 7419999228। आदित्य शर्मा जी का मैसेज है, डेफिनेटली एवरीवन शुड गिव इट एज ए ट्राई एज सर इज गाइडिंग यू। तो आदित्य भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आई ऑल्सो स्टडीड। तो आदित्य जी हमारे करियर डिफेंस स्कूल के बच्चे हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है, प्रकाशी देवी जी का मैसेज है, क्या सच में आपका स्कूल ऐसा है जैसे फोटो में? सब कुछ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं है उसके लिए आपको हमें 2 लाख फीस देने की जरूरत है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, है ना। आप ऐप डाउनलोड करके प्रॉपर स्पोर्ट्स, मेन्यू, स्टडी, मेडिकल सब कुछ देख सकते हैं। प्रकाशी देवी जी सचमुच ऐसा ही है, इसीलिए हमने 3 ब्रांचेस इतनी जल्दी जल्दी खोल लिया है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना। कई पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं होता, भैया सच में ऐसा जैसा दिखता है वैसा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे हम इनके घर जाके 5 लाख रुपया ले रहे हैं, है ना। आप आ जाइए, देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, और आप सेटिस्फाई होंगे तभी तो डिसीजन लेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरा आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और आप फीस जमा करवा देंगे, बताइए। अरे भाई, अगर किसी पेरेंट्स को मान लो अच्छी बात भी लगी है तो वो जाएंगे, देखेंगे। नॉर्मली जो स्कूल कॉलेजेस हैं आप चेक करो, उन्होंने गूगल रिव्यूज तक बंद कर रखे हैं। आप हमारी किसी भी ब्रांचेस में जाइए, आप गूगल पे जाइए, रिव्यूज चेक कर सकते हैं। 4.6 की रेटिंग है, 4.7 की रेटिंग है, ऑलरेडी 2-2,500 बच्चा पढ़ रहा है। अंबाला में ब्रांच है, पटियाला में है, यमुनानगर में है ना। भाई साहब, कई पेरेंट्स तो इतना धोखा खा चुके हैं ना, इतना धोखा खा चुके हैं, मतलब उनको लग रहा है भैया पता नहीं स्कूल में ऐसा है, फोटो में ऐसा है, वीडियो में ऐसा है, सच में ऐसा है कि नहीं, अंदर की रियलिटी कुछ और तो नहीं है, बताइए। तो इससे पता लगता है कि बेचारे ना, मतलब कितने डरे हुए हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। डन है। मैं कह रहा हूं आप ऐप डाउनलोड कर लो, चेक कर लो। ना मैं एडमिशन कराने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं फीस मांग रहा हूं, फिर भी मतलब सोचिए। है ना मजेदार चीज। भाई चंडीगढ़ में, दिल्ली में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, गूगल रिव्यूज बंद कर रखे हैं स्कूल वालों ने। सोचो आप, सोच के देखिए।
डालिए टॉप 10 स्कूल इन ट्राई सिटी चंडीगढ़। भाई बंद कर रखे हैं रिव्यूज, सोचिए आप। शानू भाई, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल एज होनी चाहिए और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल एज होनी चाहिए। डन है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या? 6th क्लास के लिए लगातार 2 चांस मिलता है, 9th क्लास के लिए लगातार 2 चांस मिलता है। डन है। क्लास 6th के लिए लगातार जो 2 चांस, क्लास 9th के लिए लगातार 2 चांस, चाहे आप सैनिक स्कूल हो चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बच्चा आपका डायरेक्ट ऑफिसर बन रहा है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन रहा है। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए है। आदित्य शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर मैसेज आया है ना, और ये हमारे स्कूल का बच्चा है। थैंक यू सो मच आदित्य। प्रकाशी देवी जी, जितना आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल स्कॉलरशिप नहीं देता है, सीडीएस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज पता है कि आप यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो, आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो। शर्त यह कि आपके बच्चे में क्वालिटी होना चाहिए, दम होना चाहिए। आप सैनिक स्कूल में 75% से ऊपर नंबर लेकर के आइए, सीडीएस में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। 90% से ऊपर लेकर के आइए, 100% स्कॉलरशिप मिलता है, 100%। सोचिए। किरण जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एनसीसी करवाने के क्या बेनिफिट्स हैं? बच्चा आपका डिसिप्लिन हो रहा है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में एंट्री मिलती है। जहां बाकी बच्चों को 80% लेना है, आपका बच्चा 65% पे आराम से सेलेक्ट हो जाता है। प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे बच्चों को जो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे एनसीसी करके आए, जिनके पास सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, डायरेक्ट एसएसबी होता है। सोचो, जिन बच्चों ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया है, उनको एनडीए का रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, है ना, वो डायरेक्ट एसएसबी में बैठ सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब ऐसे 1-2 रास्ते नहीं है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। थैंक यू सो मच, है ना। मोना कुमारी जी, ममता आर्या जी, वेरी गुड इवनिंग। दीपा निशांत शर्मा, थैंक यू सो मच। मलिक भाई, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। डन 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 डन। चलिए, थैंक यू जी। तो आज का थैंक यू। जो आज का लाइव सेशन है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। शानू भाई, स्पोर्ट्स के लिए हमारी यमुनानगर ब्रांच है। यमुनानगर ब्रांच आपको 4 एकड़ में पूरा क्रिकेट का ग्राउंड, 2 एकड़ में फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर कबड्डी, शूटिंग रेंज, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम, टीटी, स्नूकर, ये सब कुछ मिलेगा भाई। तो ये नॉर्मली किसी आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है ना। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। डन है शानू भाई। बॉलिंग मशीन, तो स्पोर्ट्स के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए, आपको मजा आ जाएगा। मतलब शूटिंग रेंज है, 20 मीटर्स का आपका शूटिंग रेंज है। इंपोर्टेंट गन यूज की जाती है ना। इलेक्ट्रॉनिक
टारगेट के ऊपर अभी काम चल रहा है, तो लगातार अपग्रेडेशन चल रही है, नई नई चीजें, लगातार अपग्रेडेशन। और बताइए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सानू भाई। आज का जो लाइव सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप डायरेक्ट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे रात को 10 बजे भी कॉल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। कहते हैं ना, मैं खुद लाइव आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी अपने आप में एक सर्विस है। मोबाइल एप्लीकेशन दे रखा है, साथ के साथ आप हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कर सकते हैं। ठीक है जी। अंबाला में भी होगा स्पोर्ट्स, सभी जगह, लेकिन एक स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में एक अलग होता है। कैंपस बड़ा है, फैकल्टी फिर और नेक्स्ट लेवल की, जो आपको स्टेट नेशनल SGFI में लेकर के आएगी। शैलेंद्र जी का मैसेज, सर मेस और खाने के बारे में बताइए। मैंने अभी ऊपर यही बताया कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नाश्ता चेक कर लीजिए, लंच चेक कर लीजिए, डिनर चेक कर लीजिए, स्नैक्स चेक कर लीजिए। दुनिया का ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पे आप ये चीजें जाकर के चेक कर सकते हैं डेली का, है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, आप रिव्यू कर लो, चेक कर लो। सातों दिन ब्रेकफास्ट अलग है, सातों दिन किरण, सातों दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब अलग है, स्नैक्स अलग है। किसी दिन पेस्ट्री है, किसी दिन जूस है, किसी दिन फ्रूट्स है, किसी दिन सैंडविच है। सही है। तो अगर आपको बच्चे को सेटल करके रखना है, ऐप कौन सी है, करियर डिफेंस स्कूल नाम है, तो करियर डिफेंस स्कूल की ऐप है ना, जिसमें आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं। अब देखिए, ये ऑनलाइन ये कैसा सवाल है कि बच्चा थोड़ा वीक है तो वहां पर कितना इंप्रूव हो सकता है। अब ये कोई सवाल हुआ? अब मैं आपसे पूछूं कितना वीक है, मुझे ऑनलाइन कैसे समझ में आएगा, है ना। तो मेरे को लगता है ना, कई बार बच्चों से ज्यादा अभी जो हिंदुस्तान में काम करने की जरूरत है ना, पेरेंट्स को एजुकेशन की जरूरत है अभी, है ना। अब बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा थोड़ा कितना वीक है, मुझे ये समझाइए आप, है ना। बिना देखे बिना मिले, और फिर मैं आपको ऑनलाइन बता दूं कि सर कितना इंप्रूव हो सकता है। बताइए, अगर मैं आपको लाइव ये बोल दूं कि आपका बच्चा बहुत इंप्रूव कर जाएगा, खतरनाक कर जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, तूफान मचा देगा, क्या ये सही है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। नीटू जी प्ले स्टोर पर जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है। जहां से आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया नीटू जी, जहां से आप लोग फेसबुक चलाते हैं, जहां से आप लोग यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, वहीं से करियर डिफेंस स्कूल का ऐप डाउनलोड हुआ, है ना। ये लाइव जो आता हूं ना मैं पेरेंट्स के लिए आता हूं भाई, कि अभी पेरेंट्स में ही एजुकेशन का बहुत अभाव है ना। फादर के पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, फादर ऑलरेडी वर्किंग है, बिजी है, सुबह निकल गए, शाम का पता नहीं, है ना। तो ये लाइव में क्यों आ रहा हूं, ये मैं पेरेंट्स के लिए आता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों का सही क्वेश्चंस करना जरूरी है ना। बच्चा थोड़ा वीक है, वहां आकर के कितना इंप्रूव हो जाएगा बताइए। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? थोड़ा वीक, कितना वीक है? और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स यूट्यूब पर बोलते हैं कि थोड़ा वीक है, जब हम हमारे पास आते हैं तो हमें पता चलता है एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है। हम मम्मी से पूछते हैं पढ़ने में कैसा है, तो मम्मी बोलती है सर एवरेज है, ठीक ठीक है। फिर जब हम उठा के देखते हैं तो उसमें 50% है, 60% है। तो भैया 50-60% एवरेज नहीं होता है, एवरेज होता है 70%, 75%, 80%। डन है। CLC सीकर, राम राम जी, राम राम। CLC वाले भी हमारा चैनल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। जय CLC। सचिन जी का मैसेज आ चुका है 8 नवंबर 2015। देखिए 5th क्लास का बच्चा सचिन जी ऑन एन एवरेज लगातार 2 साल पेपर देगा, ठीक है। तो इस साल दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, अगस्त सितंबर में फॉर्म निकल जाता है। तो सचिन जी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके CLC सीकर का लोगो कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। टिंकू राणा जी का मैसेज है। टिंकू भाई, अंबाला हमारा है टोटल 8 एकड़ में, यमुनानगर है 12 एकड़ में, पटियाला ब्रांच हमारा 10 एकड़ में। ऑलमोस्ट 2 से 2,500 बच्चा रेसिडेंशियल पढ़ रहा है, 100% रेसिडेंशियल है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, NRIs के बच्चे हैं। डन है जी। सचिन भाई दिल्ली में नहीं है, पंजाब में है, हरियाणा में है, अंबाला में और यमुनानगर में। पंजाब में हमारा पटियाला में है, पटियाला नंबर रोड पर हमारी ब्रांच है। और जो अंबाला में, वो अंबाला यमुनानगर जो रोड है, अंबाला जगाधरी रोड पर है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और आज काफी सारी क्वेरी ली हमने, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, है ना। और ऐसे ही एक्टिव रहिए।